हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग मैडम। ससुर जी, ओहो, यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर इन्होंने राजा को कुछ बता दिया तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। चले। हाँ, मैं मिलवाना भूल गया था। ये नए सिक्योरिटी गार्ड है हमारे यहाँ पर। अच्छा किया ना इन्हें रख के। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। अच्छा अंकल, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आते जाते लोगों पे नजर रखना है और कहीं भी शक हुआ तो उन्हें रोक लेना, मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? अभी हम चल रहे हैं, आपसे मिलते हैं बाद में, ठीक है? चले। मेरी बहू यहाँ, इसका मतलब इसने दूसरी शादी कर ली है, तो साहब के साथ कुछ गलत ना हो जाए। थोड़ी देर में लगा देना। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी अंकल, आपको मैंने एक चीज़ के लिए बुलाया था, लेकिन वो काम बाद में करेंगे। पहले अपनी बीवी से मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ। उस समय तो मिलवा नहीं पाया था, मैं अभी ऑफिस से आया था, मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ फिर मिलवा दूँगा। और दानिया, तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, इनकी ना एक बहुत सैड स्टोरी है। यानी कि अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत धोखा खाया। और हुआ ये था कि ये अपनी फैमिली के साथ रहते थे, अच्छी खासी फैमिली थी, बेटा भी अच्छा था, लेकिन इनकी बहू वो बहुत बेकार थी। मुझे इन्होंने बताया कि उनकी बहू ने इनके ऊपर चोरी का इंतजाम डालकर इनको घर से बाहर निकाल दिया, फिर उसके बेटे को पागल कर दिया, वो पागल खाने में भर्ती हो गया, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली। मतलब इनकी लाइफ में इतना कुछ हो गया ना कि बेचारे सहम गए थे। अच्छी भली नौकरी करते थे ये, उनके बेटे का अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन एक बहू की गलती की वजह से, उसकी चालाकी की वजह से इन्होंने सब कुछ अपनी लाइफ में ख़त्म कर दिया। और आज देखो, इतनी अच्छी कंपनी में काम करने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है इनके पास, और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग में मेरे पास ये नौकरी मांगने आए थे ना, तो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल रहे थे। मैंने पूछा था कि आप क्या पढ़े लिखे हैं, मतलब ये काम क्यों कर रहे हो, तब इन्होंने पूरी स्टोरी मुझे बताई। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर घर की बहू अपने ससुर को इतने बेकार से रखे, अपने पति को पागल करते, तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं कैसे बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत ही बुरा हुआ है इनके साथ। जिसने भी ऐसा किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया, है ना? बुरा तो किया है ना। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं उस लड़की को जानता हूँ कि मतलब किसने ये बुरा करा है। मैं बताऊँ कौन है वो? कौन? तुम तानिया। कौन है ये तुम्हारे? मैं? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ। हाँ, तुमने बताया कि ये हमारे यहाँ नए सिक्योरिटी गार्ड आए हैं, तो मैं तो इन्हें पहली बार देख रही हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? बस करो यार, झूठ बोलने की लिमिट होती है। इन्होंने सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में मुझे। नमस्कार सर। जी अंकल। सर, मैंने आपसे कुछ बात कर ली। बोलिए। साहब, जो आपकी पत्नी है ना, वो अच्छी नहीं है। आपकी ज़िंदगी के लिए वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ साहब। क्या बकवास बातें कर रहे हैं आप फंस जाए ना आपका। मेरी फैमिली के ऊपर, मेरी बीवी के ऊपर इतना गलत इल्जाम डाल रहे हो। मेरी बीवी को ये सब बोलोगे? अब होते कौन है बोलने वाले ये सब? सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया, उससे शादी कर ली, क्योंकि मेरी अच्छी इनकम थी, अच्छी कोठी थी, कारोबार अच्छा था, मेरे बेटे का कारोबार अच्छा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस लड़की ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए साहब। धीरे धीरे उसने मेरे बेटे को कुछ ऐसी दवाइयां देनी शुरू की कि वो पागलपन में आ गया, और उसने मुझे धमकाया, अगर बोलते जो मैं कह रही हूँ वही करेगा तू। उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की और कहा थाने में तेरी शिकायत कर दूंगी। उस मेरे से प्लेन पेपरों पे साइन करवा लिया, सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले ली साहब। एक मिनट, आप जो भी कह रहे हो इस चीज का प्रूफ है आपके पास? बिना प्रूफ के ना मैं कोई बात नहीं मानता। ऊपर से मेरी बीवी के ऊपर इतना गंदा इल्जाम डाल रहे हो आप। साहब, मैं इल्जाम नहीं डाल रहा साहब, मेरे पास प्रूफ है। मेरा बच्चा पागलपन से पागल खाने में दाखिल करा दिया साहब। मैं इतना बड़ा कारोबार था, सब कुछ था साहब, मैं सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा। ये देखो, आपको यकीन नहीं होगा, ये देखिए सर, मेरे बेटे की फोटो देखिए, इस लड़की की फोटो देखिए। अब थोड़ी देर बाद मेरे मेरे पास आइएगा, मेरे फ्लैट पे, मैं वहाँ पे बात करूँगा। जी सर। बस करो तानिया, तमीज़ से बात करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती चली जाओगी और मैं सुनता चला जाऊँगा।
सब कुछ बताया इन्होंने कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो यार, सब कुछ खराब कर दिया तुमने। वो इंसान यहाँ पर इतनी ओल्ड एज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी उनका बेटा पागल खाने में भर्ती है, मेंटल स्टेबल नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा भाई? पैसों के चक्कर में किसी की जिंदगी खराब कर दोगे तुम? पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, मुझे लगा कि कोई कहानी बना रहे। जब मुझे प्रूफ दिखाए ना, फोटोज दिखाए, तब जाके समझ में आया कि माजरा कुछ और है। और मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि तुम मेरे पे स्टार्टिंग में आई, मुझे ये बोलती थी कि मेरी फैमिली नहीं है, ये सब नहीं है। उस समय तो प्यार में था ना मैं, शक नहीं था तुम्हारे ऊपर, लेकिन अब पूरा शक है। तुमसे बस सीधा पूछना चाहता हूँ कि तुमने झूठ बोला, और बोला तो क्यों बोला? देखो देखो, मुझसे गलती हो गई। मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी, सिर्फ पैसों की वजह से, कि लड़का अच्छा है, सेटल्ड है, तो लड़की खुश रहेगी। लेकिन मैं उस लड़के के साथ खुश नहीं थी, मैं नहीं करना चाहती थी उससे शादी। मुझे अपनी लाइफ में आगे बहुत कुछ करना था, पैसा कमाना था। फिर मैंने सोचा कि अगर पैसों के लिए शादी करवाई है तो क्यों ना उसी का फायदा उठाया जाए, और मैंने उस लड़के को पागल कर दिया, और साथ ही इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर इनको भी घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और बस इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि मैं उसे छोड़कर अच्छी लाइफ जी पाऊँ, इतने सारे पैसों के साथ आगे बढ़ पाऊँ। इसीलिए मैंने ये सब किया। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुमसे ये सारी बातें छुपाई क्योंकि मुझे कोई सही वक्त ही नहीं मिला तुम्हें सच बताने का। लेकिन मैं सच कहूँ तो तुम्हें बताना भी नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुमको मेरा पास पता लगे। आई एम रियली सॉरी। तो अपनी खुशी के लिए किसी की जिंदगी खराब कर दोगी यार? मतलब चंद पैसों के लालच में तुम उस इंसान के बारे में सोच नहीं रही हो। तुम्हारे लिए करता था ना वो सारी चीजें, कभी हाथ तक नहीं उठाया था उसने, बताया अंकल ने मुझे। और अंकल भी हमेशा बेटी की तरह प्यार करते थे तान्या, लेकिन पैसों के लालच में सबकी जिंदगी खराब कर दी तुमने। अभी मेरे से प्यार करती हो, कल को मुझे ही पागल कर दोगी यार। मैं अपनी फैमिली से क्यों दूर रहता हूँ? तुम्हारी खुशियों के लिए रहता हूँ ना, तो मेरी खुशी का क्या? देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक मौका दे दो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया इन लोगों के साथ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, सब कुछ तुमने जानबूझ के करा है। सिर्फ पैसों के लालच में, पैसों में इतनी अंधी हो चुकी हो कि रिश्तों का थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है तुम्हें। कल को मेरे साथ हुआ ना तो मैं शायद सहम भी नहीं पाऊंगा। उस बंदे ने तो अपने आप को कुछ किया नहीं होगा, लेकिन मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। आज ना मुझे बोलते शर्म आ रही कि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया यार। तुम एक काम करो, तुम अपनी फैमिली के पास जाओ, या फिर तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ यार। पता नहीं तुमने और कौन सी झूठी कहानी मुझे बता रखी होगी। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ते नहीं रखने, और डाइवोर्स फाइल कर दूंगा, बस साइन कर देना। जाओ। देखो मेरी बात, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यार। अंकल आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो वैसी लड़की है। अभी आपने बताया ना, तो मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर आप मुझे नहीं बताते ना, शायद मैं अंधेरे में रहता पूरी जिंदगी। नहीं नहीं सर, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया साहब, मैं तो भुगत चुका था। मैं ये नहीं चाहता था कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए मैंने आपको बताया। साहब नीचे ड्यूटी करनी, सब जा रहा।